अगर हम बीमटेक की अगर बात करेंगे तो एमबीए एंड पीजीडीएम दोनों कराता है। कैंपस वाइज देखा जाए तो सबसे बेहतरीन और शानदार कैंपस इन्होंने बनाया है। इस कॉलेज को लेकर बड़ा कंट्रोवर्शियल होता है यार। सो हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग? तो ग्रेटर नोएडा से एमबीए और पीजीडीएम करना चाहते हो और अभी भी कॉलेज डिसाइड नहीं कर पा रहे हो कि कौन सा कॉलेज से करना है, तो ये हमारा ग्रेटर नोएडा में एमबीए और पीजीडीएम को लेकर के ये लास्ट वीडियो होगा आप लोगों के लिए, है ना। बहुत ज़्यादा बच्चों का मैसेज आ रहा था कि भैया हम अपना कॉलेज फाइनल नहीं कर पा रहे हैं, तो आप हमको बता दें। तो इसलिए मैंने सोचा कि चलो इसके ऊपर में एक वीडियो बना देते हैं, है ना। ये वीडियो से आपका जो है ना डाउट क्लियर हो जाएगा, क्योंकि हमने ये वीडियो कंप्लीटली बनाया है एकदम जी। 6-7 कॉलेज ही है हमारा ग्रेटर नोएडा में, ज़्यादा कॉलेज तो है नहीं कि हमें कंफ्यूज होने की ज़रूरत है, लेकिन कंफ्यूज हम इसलिए हो जाते हैं कि बहुत सारे कॉलेजेस सिमिलर है ना। तो हम डिसाइड नहीं कर पा रहे हैं कि हम किस में से करें और किस में से नहीं करें। और इसके अलावा यूट्यूब में बहुत सारे लोग का वीडियो भी है। कुछ लोग ऐसे हैं जो खुद बीबीए बीसीए कर रहे हैं, है ना, और वो भी आकर के एमबीए पीजीडीएम में ज्ञान दे रहा है। और मज़े की बात यह है कि हम उनके ज्ञान को सुन भी रहे हैं और हम उनसे बात करके और भी अपने आप को हम कन्फ्यूज़ कर रहे हैं, ना। कई बार तो लोगों को ये लगता है कि हम काउंसलर से बात करेंगे तो हमारा डाउट क्लियर हो जाएगा, लेकिन आज के टाइम में मैक्सिमम जो हो रहा है वो ये हो रहा है कि हम काउंसलर से बात कर रहे हैं तो हमारा डाउट क्लियर नहीं हो रहा, उल्टा और हम कन्फ्यूज़ हो जा रहे हैं, ठीक है। तो उन बच्चों के लिए जो कंफ्यूज हो जा रहा है ना, जिसके डाउट नहीं क्लियर हो पा रहा है, तो वो वीडियो पूरा डेडिकेटेड है। अगर इसके बाद भी आपकी कोई डाउट या कन्फ्यूजन रह जाता है तो मैं नंबर डाल ही रहा हूँ, है ना। यहाँ से आप मेरे से पर्सनली डायरेक्ट कांटेक्ट कर सकते हैं, है ना। और डिस्क्रिप्शन में फॉर्म डाल दिया हूँ, फॉर्म को फिल करके आप मेरे से 1-to-1 काउंसलिंग ले सकते हैं। तो ये वीडियो हमने बनाया है 3 कैटेगरी में कॉलेजेस को रखा है, ठीक है। फर्स्ट कैटेगरी में हमारा 3 कॉलेजेस है ना, आप देख पा रहे होंगे। बीमटेक है, स्पर्श है और आई बिजनेस इंस्टीट्यूट है। सेकंड कैटेगरी में हमारा बेनेट यूनिवर्सिटी जो कि एमबीए कराता है। तीसरे कैटेगरी में हमारा है लॉयड, जीएल बजाज और जिम्स जो कि जीएनआईओटी के नाम से जाना जाता है, ठीक है ना। तो इन कॉलेज के ऊपर अगर हम डिटेल से बात करेंगे, तो अगर हम बीमटेक के अगर बात करेंगे तो बीमटेक का जो एस्टेब्लिश ईयर है, ये एक बहुत ही रेपुटेड कॉलेज है ग्रेटर नोएडा में। ये 1988 का कॉलेज है, ठीक है ना। AICTE से अप्रूव्ड है, नैक के एक्रेडिशन मिला हुआ है। ये एमबीए एंड पीजीडीएम दोनों कराता है। फीस 14 लाख रुपए है। एवरेज प्लेसमेंट इसका है 9 से 9.5 लाख। और अगर हम हाईएस्ट प्लेसमेंट की बात करेंगे तो हाईएस्ट प्लेसमेंट आपको 24 LPA यहाँ पे देखने को मिल जाता है। फीस एक और है यहाँ पे, दैट इज स्पॉन्सर फीस, जिसकी फीस है आपका 19 लाख रुपए, है ना। जिस बच्चा का आपका कह लो कि कैट मैट में परसेंटाइल अच्छा नहीं है ना, तो उसके लिए मोड ऑफ एडमिशन कैट मैट जेट और GDN PI के बेसिस पे आपको यहाँ पे डायरेक्ट एडमिशन भी है, लेकिन वो आपको स्पॉन्सर सीट में जाना पड़ेगा। आपका अगर बजट इतना है तो आप इस कॉलेज को कंसिडर कर सकते हो। सेकंड हमारा है स्पर्श ग्लोबल बिजनेस स्कूल। 2023 का एस्टेब्लिशमेंट है, बट बैच इस साल इसका यहाँ पे बनने वाला है, फाउंडेशन बैच है। तो इस कॉलेज को हम 2 नंबर पे क्यों रखे हैं भैया? तो देखो, ग्रेटर नोएडा में जितने भी कॉलेजेस हैं, कैंपस वाइज देखा जाए तो सबसे बेहतरीन और शानदार कैंपस इन्होंने बनाया है। इसलिए रखा हूँ क्योंकि इस कॉलेज को सेकंड नंबर पे, क्योंकि इस कॉलेज का बहुत सारे ऑलरेडी स्कूल्स हैं नोएडा में, बहुत बड़े बड़े स्कूल है। अगर आप स्पर्श का स्कूल जाकर के देखोगे तो आपको देखने को मिलेगा बहुत टॉप के स्कूल्स हैं, ठीक है। यानी कि एजुकेशन बैकग्राउंड ये कॉलेज काफ़ी अच्छा स्ट्रॉन्ग होल्ड रखता है और एक इंडस्ट्रियलिस्ट का कॉलेज है ना। पैसे की कमी है नहीं, इसलिए बहुत ही ह्यूज और बहुत ही शानदार इन्होंने कैंपस बनाया, जैसा एक बी स्कूल का कैंपस होना चाहिए, है ना। सिर्फ और सिर्फ पीजीडीएम कराता है। 14 लाख कॉलेज का फीस आपको देखने को मिल जाता है, ठीक है। अभी प्लेसमेंट की बात करें तो फाउंडेशन बेस है, अभी तो कुछ प्लेसमेंट आएगा नहीं, बट ये कॉलेज जो मिनिमम एश्योर करता है कि आपको 8 LPA का हम मिनिमम देंगे। उसके ऊपर की कंपनी को बुलाएंगे, उसके नीचे की कंपनी को बुलाएंगे ही नहीं। मोड ऑफ एडमिशन कैट सीमेट जेट तो है ही है, प्लस आप डायरेक्ट एडमिशन भी GDN PI के बेसिस पे ले सकते हो, बट यहाँ का टेस्ट देना जरूरी है, उसके बाद ही आपका एडमिशन होगा, ठीक है। तो एक अच्छा कॉलेज है। कई बार बच्चों को लगता है कि हम इतनी फीस देके क्यों जाएंगे, तो देखो कई बार आप जो अच्छे बी स्कूल्स होते हैं ना, आप सिर्फ वहाँ पे प्लेसमेंट के लिए नहीं जाते हो, है ना, एक फीलिंग के लिए भी जाते हो कि हम अच्छे बी स्कूल से पढ़े हैं, एक नाम भी होता है, प्लस एक अच्छा इन्वायरमेंट मिलता है आपको, है ना, अच्छे लोग मिलते हैं, अच्छा नेटवर्क बनता है, ठीक है ना। बाकी प्लेसमेंट तो देखो आपको मिल ही जाता है, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है ना। जो हमारा तीसरा कॉलेज दैट इज IBI, आई बिजनेस, इस कॉलेज को लेकर बड़ा कंट्रोवर्शियल होता है यार। लोग कमेंट में इसमें है ना बहुत ज़्यादा लोग बोलते हैं, प्लस हमारे पास फ़ोन भी आते हैं कि भैया क्या ये कॉलेज सही में 6.5 लाख रुपए का रिटर्न लिख करके देता है, ये कॉलेज बंद हो गया था, है ना। बहुत लोग इस कॉलेज के बारे में अच्छा बोलते हैं, बहुत लोग इस कॉलेज के बारे में बुरा बोलते हैं, है ना। पेड रिव्यूज़ कराता है ना। तो ये सारी चीज़ें, तो इन सब चीज़ों से हट करके अगर हम बात करेंगे बेसिक से, आपको बिल्कुल क्लियरिटी की 2008 में इस कॉलेज का एस्टेब्लिशमेंट हुआ था, AICTE से अप्रूव्ड है, AUAP यानी कि
एसोसिएशन ऑफ यूनिवर्सिटी ऑफ एशिया पैसिफिक और इफ्रा है ना, इंस्टीट्यूट ऑफ फाइनेंस वाला एक है, एक आपको सर्टिफिकेशन मिलता है इंटरनेशनल फाइनेंस पे ऊपर में, ठीक है। कोर्स ये सिर्फ पीजीडीएम कराता है। फीस आपका 8.95 LPA है। एवरेज पैकेज आपको यहाँ पे देखने को मिल जाता है, जो एक्चुअल में एवरेज पैकेज देखने को मिल जाता है वो है आपका 7.5 से लेकर के 8 LPA का, ठीक है। बाकी हाईएस्ट 35 LPA इसका इंटरनेशनल गया था, 25 LPA इसका डोमेस्टिक गया था, ठीक है। और 6.5 लाख का आपको ये 6.5 लाख का आपको एक एस्योर्ड देता है लिख करके, है ना। तो इन सब चीज़ों को लेकर के बच्चे काफ़ी कंफ्यूज है। इस कॉलेज को खास करके लगा कि ये कॉलेज बीच में बंद हो गया था, है ना, तो ये कैश हो गया था, तो कैंपस बहुत छोटा है। देखो कैंपस वाकई में इस कॉलेज का उतना नहीं है जितना होना चाहिए, लेकिन आपको क्या चाहिए, आपको चाहिए प्लेसमेंट। देखो अगर आप उतने अच्छे होते तो यार ये IBI और एस्पर्स और ये आगे के जो कॉलेज बता रहा हूँ तो ये मैं क्यों बता रहा था, अगर आपका 80-90 परसेंटाइल होता तो आप अच्छे कॉलेज में जा रहे होते, है ना। कहीं ना कहीं हमारा उतना अच्छा नहीं है, तभी तो हम ये सब कॉलेजेस देख रहे हैं। तो ये सब कॉलेज देख रहे हैं तो ये कॉलेज हमको जो चाहिए वो अगर हमें मिल रहा है तो क्या बुराई है। हमको एक अच्छा प्लेसमेंट चाहिए, ठीक है ना, तो दे रहा है। हमको एक अच्छा एजुकेशन चाहिए, वो दे रहा है। और इसके साथ साथ कॉलेज आपको फॉरेन टूर ये सब भी दे रहा है, ठीक है ना। तो देखो सिंपल रखो, जो हमको चाहिए वो कॉलेज से अगर मिल रहा है तो कोई परेशानी नहीं है। अब इसके अलावा जो आपको काउंसलर का फ़ोन आ रहा है, तो देखो हमें क्या लगता है, हम काउंसलर से बात करेंगे तो हमारे डाउट को क्लियर हो जाएगा। डाउट क्लियर कुछ नहीं करता है, उल्टा वो हमें और कन्फ्यूज़ कर देता है। वो अपने प्रॉफिट के लिए देखता है, अच्छा ये बच्चा ने वहाँ पर फॉर्म भर दिया तो चलो इस बच्चों का वहाँ करते हैं, क्योंकि आपने फॉर्म भर रखा है। अगर वहीं आप उसको बोलो कि भैया हमने IBI का फॉर्म नहीं भरा है, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ बोल रहा हूँ, तो बोलेगा अच्छा मैं दे रहा हूँ कूपन कोड, ये कॉलेज देख लो बहुत अच्छा कॉलेज है, चांद में दाग हो सकता है लेकिन इस कॉलेज में दाग नहीं हो सकता। इस तरीके की चीज़ें होती है। तो देखो इस सब यार मार्केट है यार, आप लोग को खुद मैच्योर हो, है ना, बच्चे तो हो नहीं, आपको खुद पता है यार। कोई भी आपको इतना फ़ोन कर रहा है, कोई भी समाज सेवा तो करता नहीं है यार, उसका कुछ प्रॉफिट होगा तभी कर रहा है। बेनेट यूनिवर्सिटी, है ना, देखो अगर तब भी आपको नहीं हो पा रहा, नहीं समझ में आ रहा है, नंबर दिया है, पर्सनली काउंसलिंग करूंगा, जो एक्चुअल में वो बताऊंगा आपको, ठीक है। बेनेट की अगर हम बात करेंगे 2016 का ये कॉलेज स्टेब्लिशमेंट है, UGC द्वारा इसको रिकॉग्नाइज है। MBA कॉलेज कराता है। अब कई बार क्या लगता है कि हमको PGDM करना है, तो भाई अगर तुम कहीं से PGDM कर रहे हैं ना और यहाँ से MBA करोगे ना, बात बराबर होगा। क्यों? क्योंकि ये UGC का ये खुद का अपना डीम यूनिवर्सिटी है, तो अपना सिलेबस अपना पैटर्न ये खुद डिसाइड करता है। सबसे अच्छी चीज़ जो इकोनॉमिक टाइम्स आप देखते हो उसके द्वारा यहाँ पे MBA कराया जाता है। और ये टाइम्स ऑफ इंडिया का सिर्फ ग्रुप नहीं है, बल्कि टाइम्स ऑफ इंडिया का बहुत ही बड़ा जो है ग्रुप है, ठीक है। क्रिक बज उसका है, MX प्लेयर उसका है, ठीक है। और बताऊँ आपको जो ये आईफा अवार्ड होता है ये भी ये लोग कराते हैं, ठीक है ना। नवभारत टाइम्स आपने देखा होगा, है ना, टाइम्स नाउ आपने देखा होगा, ये सब इसका है। तो पैसे की कमी है ही नहीं, तो क्वालिटी ऑफ एजुकेशन आपको बेनेट से काफ़ी अच्छा मिलेगा। कई बार बच्चे होते हैं मैं 12 लाख 14 लाख रुपये फीस क्यों दूँ। आप फीस देते हो वो इन्वायरमेंट के लिए, मैंने आपको पहले बोला ना, फीलिंग के लिए, है ना, वो क्वालिटी ऑफ एजुकेशन के लिए। प्लेसमेंट तो देखो यार, एवरेज प्लेसमेंट आपको हर जगह वही देखने को मिल जाता है, 8 लाख 8.5 लाख। आपको यहाँ पे भी इतना ही देखने को मिलेगा, 8 to 8.5 LPA का, ठीक है ना। हाईएस्ट प्लेसमेंट 27 LPA का है। मोड ऑफ एडमिशन डायरेक्ट भी होता है, कैट मैट, अगर इसके थ्रू हो तो आप इसके थ्रू भी जा सकते हो। बाकी डायरेक्ट GD and PI आप दो, है ना, उसके बिहाफ पे भी आप एडमिशन ले सकते हो। तो हमारा लास्ट कैटेगरी का कॉलेज जो है दैट इज हमारा ये 3 कॉलेज है ना, लॉयड, GL बजाज, जिम्स और JNIT। सच बताना, आप जितने भी व्यूअर्स हो, आप सबसे ज़्यादा कंफ्यूज ये 3 कॉलेज को लेकर के हो। कोई बोल रहा है GL बजाज इंटेक बहुत ज़्यादा है, बेकार है, प्लेसमेंट सही नहीं है। कोई बोल रहा है जिम्स JNIT ठीक है, 6.5 लाख रुपए का लिख की तरह। कोई बोल रहा है लॉयड लो के लिए फेमस है ना, बाकी कोर्सेज बेकार है। भैया करे क्या? देखो तीनों ही कॉलेज का जो एफिलेशन है वो AKTU से है ना। तीनों ही कॉलेज का जो है मतलब कह सकते हो फैकल्टी है, डीन है, ये है, कभी कोई इसका इसमें आ जाता है, इसका इसमें आता है, इसका इसमें आता है। लॉयड का डायरेक्टर अभी JNIT में है ना, ठीक है। JNIT वाला GL बजाज चला जाएगा, GL बजाज वाला लॉयड में आ जाएगा। जैसे GL बजाज के जो डायरेक्टर थे वो लॉयड में आ चुके हैं, ठीक है। तो इस टाइप से होते रहता है ना। तो कॉलेज अब हमें क्या देखना है कि हमारा ROI हमारे लिए कौन सा कॉलेज बेस्ट है ना, हमारे लिए कौन सा
हम कहाँ पे जा करके हम अच्छा कर सकते हैं वो आपको देखना है ना। ऐसा नहीं है कि ये कॉलेज जो है बिल्कुल बहुत टॉप का है और ये कॉलेज बिल्कुल बहुत डाउन का, या ऐसा नहीं कि जीएल बजाज जो है बहुत ही टॉप का कॉलेज और जीएनआईटी जो है बहुत ही बेकार कॉलेज है ना। तो इसलिए कंफ्यूज नहीं होना यार, ठीक है, करना आप भी को पड़ेगा। तो एक एक करके हम देखते हैं कि क्या है कॉलेज में। लॉयड 2004 का एस्टेब्लिशमेंट है, AICTE से अप्रूव्ड है, AKTU एंड MBA का एक्रेडिटेशन मिला हुआ है इसको। MBA एंड PGDM दोनों ये कोर्स कराता है। MBA की फीस आपको 2 लाख से लेकर के 3,25,000 रुपये यहाँ पे देखने को मिल जाता है ना। PGDM का फीस 6,80,000 से 7,60,000 रुपये तक देखने को मिल जाता है, अलग अलग कैटेगरी वाइज है। प्लस इसके अलावा भी स्कॉलरशिप है, ठीक है। एवरेज पैकेट अगर हम बात करेंगे लॉयड की तो इसका एवरेज पैकेज है 6.5 to 7 लाख का, 6.5 से 7 लाख का आपको एवरेज प्लेसमेंट देखने को मिल जाता है। वेबसाइट में यहाँ पे वहाँ पे क्या दिख रहा है नहीं पता है, लेकिन जो एक्चुअल जो स्टूडेंट का रिव्यू है उसके हिसाब से बना रहे हैं। हाईएस्ट पैकेज आपको यहाँ पे 23 LPA देखने को मिल जाता है। मोड ऑफ एडमिशन आपका डायरेक्ट है, ग्रुप डिस्कशन एंड PI होगा, उसके बेसिस पे आप यहाँ पे डायरेक्ट एडमिशन ले सकते हैं। अब हम बात करेंगे जिम्स GNIT के बारे में, ठीक है। 2001 का इसका एस्टेब्लिशमेंट है ना। AICTE AKTU और अभी हाल फिलहाल में इसको NAC में A+ मिला है, ठीक है। MBA एंड PGDM दोनों कोर्स कराता है, ठीक है। MBA की फीस 3.5 लाख है, PGDM की फीस 7,38,000 रुपये। एवरेज पैकेज आपको ये देता है कॉलेज 6.5 लाख से 7.5 लाख का, आपको यहाँ पे 6.5 से 7.5 के बीच में एवरेज प्लेसमेंट देखने को मिल जाता है। हाईएस्ट प्लेसमेंट जो कॉलेज का है वो दैट इज 24 LPA, ठीक है ना। बाकी GDPI के बेसिस पर डायरेक्ट एडमिशन हो जाता है। देखो कई बार क्या होता है इन कॉलेजेस का जो एवरेज प्लेसमेंट होता है ना वो कम क्यों होता है 6.5 है ना, इतना ऐसा क्यों होता है, तो क्योंकि एवरेज सारे बच्चों का मिला के होता है। अब अगर इस कॉलेजेस में जैसे इंटेक की बात करेंगे हम 240 इंटेक है इनका, तो अब अगर हम 240 बच्चा देखेंगे तो क्योंकि वो बच्चे डायरेक्ट एडमिशन लिया है ना। और कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो 55% 56% वाले हो जाते हैं, डायरेक्ट आ जाते हैं एडमिशन लेने, उसका कम्युनिकेशन उतना अच्छा नहीं होता है ना। तो उन बच्चों को कॉलेज को प्लेसमेंट लेना बहुत टफ होता है। इसलिए बड़े बड़े कॉलेजेस इतना फिल्टर क्यों लगाता है, इसलिए लगाता है ताकि उनके पास अच्छे बच्चे आ जाए। बट इन कॉलेजेस के पास में बाय डिफ़ॉल्ट जो है उतने अच्छे बच्चे नहीं आ पाते हैं, है ना, क्योंकि डायरेक्ट एडमिशन लेते हैं, ठीक है। तो बच्चे अच्छे नहीं आ पाने की वजह से जो है थोड़ा सा इनका एवरेज प्लेसमेंट आपको कम देखने को मिलेगा। जीएल बजाज कॉलेज की अगर हम बात करेंगे तो 2006 का एस्टेब्लिशमेंट है ये कॉलेज। AICTE AKTU और NBA द्वारा है, प्लस साथ ही साथ इसको AIU भी मिला हुआ है ना। AIU से क्या फ़ायदा होता है, AIU से फ़ायदा होता है कि आपका जो PGDM का डिग्री होता है इक्विवेलेंट टू MBA हो जाता है। तो फिर हम बहुत बच्चे कन्फ्यूज होते हैं, हम AIU वाले से ले, तो अरे AIU से लेना है तो फिर जाके MBA कर लो। इतना कोई इंपॉर्टेंस AIU का होता नहीं है वैसे, अगर आपको आगे जाके PhD वगैरह करना है तभी AIU का इंपॉर्टेंस है। फीस की बात करेंगे तो MBA की फीस 3 लाख रुपए है, PGDM की फीस 6.78 लाख रुपीज़ है, ठीक है। एवरेज प्लेसमेंट आपको यहाँ पे देखने को मिल जाता है अराउंड 7 LPA का, 7 लाख पर एनम आपको एवरेज प्लेसमेंट देखने को मिल जाता है ना। कुछ लोग बोलते हैं भैया 9 लाख 9.5 लाख वेबसाइट में, उसकी क्या बात है हमें नहीं पता, जो एक्चुअल बच्चे का द्वारा रिव्यू है मैं वो बता रहा हूँ। हाईएस्ट पैकेज आपको यहाँ पे 21 LPA का देखने को मिल जाता है, ठीक है ना। मोड ऑफ एडमिशन की बात करें डायरेक्ट एडमिशन है, GD एंड PI के बेसिस पे एडमिशन हो जाता है। बच्चे बोलते हैं भैया इंटेक बहुत ज़्यादा है, क्या हमें यहाँ पे एडमिशन लेना चाहिए नहीं लेना चाहिए, है ना। लोग बोलते हैं जीएल बजाज सही नहीं है। देखो मैं आपको बता दूँ, प्लेसमेंट आपको खुद लेना है। जीएल बजाज एक अच्छा कॉलेज में से आता है, एजुकेशन अच्छा है कॉलेज का, ठीक है ना। बाकी हाँ इंटेक ज़्यादा है, लेकिन आपको प्लेसमेंट जो है ना, कहीं पे भी रहोगे आपको अपनी स्किल्स और अपनी एबिलिटी के ऊपर में ही लेना है, ठीक है। तो ज़्यादा कंफ्यूज ना हो, यही कुछ 6-7 कॉलेज ही है ग्रेटर नोएडा में, तो यही 6-7 कॉलेजेस ही है जहाँ पे कि आप एडमिशन ले सकते हो, है ना। इसके अलावा भी अगर आपकी कोई भी क्वेरी रह जाती है तो मैंने नंबर दे रखा है, कॉन्टैक्ट करो, है ना। सो आई होप कि आपका कन्फ्यूजन क्लियर हुआ होगा, है ना। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू।